स्टडी विद निशु में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे कि इतिहास की हमारी सीरीज चल रही थी, उसी क्रम में इतिहास को आगे बढ़ाते हुए हम इतिहास की आज तीसरी कड़ी देखेंगे। इतिहास की तीसरी कड़ी देखेंगे। हमने पहले कड़ी में हमने प्राचीन भारत को देखा था, जिसमें कि प्राचीन भारत हमने बताया था। प्राचीन भारत में क्या है, जहाँ से स्टार्ट होता है क्या, इतिहास। उसमें हमने क्या देखा था कि इतिहास को क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इतिहास को 3 काल में बांट दिया था, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। तो हमारा पहली जो शुरू कड़ी है उसमें क्या है, प्रागैतिहासिक काल हो गया था, और दूसरी जो कड़ी है उसमें आद्यैतिहासिक काल चल रहा है अभी, है ना। उसमें हमने बताया था कि सिंधु घाटी का हमने क्षेत्रीय विस्तार देख लिया था। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी की खोज। क्या देखेंगे हम, सिंधु घाटी की खोज। तो जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, हमें एक चीज क्या है, हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि इतिहास क्या है, कल्पनाओं का विषय है ना। इतिहास कल्पनाओं का विषय है, और जैसे जैसे हमें साक्ष्य मिलते जाते हैं, वैसे वैसे क्या है, हम उनको प्रमाणिक मानते जाते हैं ना। बट जिसके हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं उसको तो हम कल्पना करेंगे, है ना। तो आज हम देख लेंगे इसकी खोज, सिंधु घाटी की खोज कैसे हुई। तो सिंधु घाटी की खोज में सिंधु जो घाटी है उसकी खोज में 3-4 व्यक्ति महत्वपूर्ण है ना। कौन से 3-4 व्यक्ति महत्वपूर्ण है। पहला तो क्या है, सिंधु घाटी की खोज में 1826 में कौन है, चार्ल्स मैसन। जो चार्ल्स मैसन इन्होंने जानकारी दी थी किसमें, 1826 में सिंधु घाटी की। उसके बाद हम और अगला क्रम में बढ़ते जाएं, 1826 के बाद फिर क्या है, 1853 में और 1853 से 1856 तक क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1853 से 1856 तक अलेक्जेंडर कनिंघम क्या है, इनको रेलवे लाइन बिछाने का क्या था, इनके नेतृत्व में कराची से लाहौर तक रेलवे ट्रैक बिछाने का काम किया जाता। कराची से लाहौर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम किया जाता। तो यहीं इसी के साथ क्या है कि जो वर्टन बंधु है, क्या है, वर्टन बंधु, जिसमें वर्टन बंधु में क्या है, पहला है जॉन वर्टन। उसके बाद क्या है, विलियम वर्टन। जॉन वर्टन और विलियम वर्टन, ठीक है। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा क्या है, कुछ ईंटें खोदी गई, है ना। कुछ ईंटें खोदी गई, तो वहां पर क्या है, शोध का काम नहीं किया गया। वहां पर क्या है, खुदाई नहीं की गई, जस्ट उन्होंने क्या है, इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद क्या हुआ, अभी खोज नहीं हुई, अभी जस्ट क्या है, जस्ट उन्होंने ईंटें खोदे हैं और कुछ निकाला है उन्होंने, तो उस पर ज्यादा कोई शोधकार नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है, 1853 से लेके 1856 तक क्या होता है, 1853 से लेके 1856 तक कराची से लाहौर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम किया जाता है। किसके नेतृत्व में, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व से, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व से क्या है, रेलवे ट्रैक बिछाने का काम किया जाता है। इसमें भी कुछ क्या है, ईंटें मिलती हैं और वर्टन बंधु और जॉन वर्टन, जो वर्टन बंधु है उसमें पहला नाम है जॉन वर्टन और दूसरा नाम क्या है, विलियम वर्टन। इनको भी क्या है, कुछ ईंटें के साक्ष्य मिलते हैं, बट क्या है, पुनः इस ओर पर ध्यान कोई नहीं देता है। मेरे को लगता है कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अंग्रेजों को पता लग गया होगा कि भाई ये जो सभ्यता है बहुत पुरानी है भाई। पक्की ईंटें मिली होंगी इनको, पक्की ईंटें। सिंधु घाटी में आप सब जानते हो कि पक्की ईंटों को क्या है, प्रयोग किया जाता है। क्या पक्की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था। अब भाई इन अंग्रेजों को लगा, ऐसा मेरा मानना है,
इन अंग्रेजों को लगा होगा, इन अंग्रेजों को लगा होगा कि यहाँ से क्या है, पक्की ईंटें मिल रही हैं। पक्की ईंटें तो अभी का प्रयोग किया जाए, पक्की ईंटें, और उस टाइम पक्की ईंटें मिला, तो मतलब इनको ऐसा आभास हो गया होगा कि इनकी जो सभ्यता है, किसकी, हमारी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, क्या है, सिंधु सभ्यता, ये तो बहुत पहले विकसित हो गई होगी। बट क्या है, इनने उस चीज को दबा लिया होगा, क्या है, उस चीज को दबा लिया होगा, है ना, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद क्या है, कोई काम नहीं हुआ। बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, 1921 में दयाराम साहनी, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, क्या है, दयाराम साहनी द्वारा खोज की जाती है ना। वहां पर एक क्या है, पुरातात्विक विभाग का क्या है, गठन किया जाता है। पुरातात्विक विभाग का गठन किया जाता है, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं, दयाराम साहनी। और पूरे अध्यक्ष का, पूरा जो गठन समिति का है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, मार्शल। कौन करता है, मार्शल। कौन करता है, जॉन मार्शल। इतना आपको समझ में आया है, इतना आपको समझ में आया है। 1921 में क्या होता है, फिर 1921 में क्या होता है कि भारतीय पुरातात्विक विभाग का एक गठन होता है, जिसकी क्या है, नेतृत्व कौन, जिसका नेतृत्व कौन करता है, जिसका लीडरशिप कौन करता है, दयाराम साहनी उसका नेतृत्व करते हैं। और संपूर्ण जो समिति है उसका अध्यक्षता कौन करता है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। इतना आपको समझ में आया है यहां। तो फिर क्या है, 1921 में क्या है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। यहां तक समझ में आया। सबसे पहले जानकारी किसने दी, परीक्षा के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से पूछेगा आपसे सिंधु घाटी में कि सबसे पहले सिंधु घाटी की जानकारी किसने दी। तो सबसे पहले सिंधु घाटी की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी। उसके बाद 1853 से लेकर 56 तक कराची से लाहौर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम हो रहा था। वहां कुछ ईंटें मिली, लेकिन क्या है, वहां कुछ ईंटें मिली, लेकिन क्या है, पुनः उसमें शोध नहीं हुआ। क्या है, ईंटें तो मिली, बट शोध का कार्य नहीं हुआ है ना, शोध का कोई कार्य नहीं हुआ। शोध मतलब क्या होता कि रिसर्च करना, खोदना। उसके बाद क्या होता है कि यहीं पर वर्टन बंधु और विलियम जो वर्टन बंधु है, जॉन विलियम हो गया, जॉन वर्टन हो गया, जॉन विलियम हो गया। इनको भी कुछ ईंटें मिलती है, बट इनने क्या कोई ध्यान नहीं देता। उसके बाद क्या होता है, 1921 में एक क्या है, भारतीय पुरातात्विक विभाग, एक संगठन का गठन किया जाता है, जिसकी क्या अध्यक्षता कौन करते हैं, दयाराम साहनी। उनके नेतृत्व में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोद होता है, क्या है, खुदाई होती है। और उसमें से जो पहला शहर मिलता है, उसको क्या कहते हैं हम, हड़प्पा। इसको क्या कहते हैं हम, हड़प्पा। किसको क्या कहते हैं हम, हड़प्पा। ये कहाँ है, पाकिस्तान में। तो ऐसे क्या है, सिंधु घाटी की खोज हुई। ऐसे क्या है, सिंधु घाटी की खोज हुई। एग्जाम के पर्पस से याद रखना है कि सबसे पहले सिंधु घाटी की जानकारी किसने दी, चार्ल्स मैसन ने। उसके बाद 1853 से 1856 कनिंघम, जिसने क्या है, कराची से लाहौर ट्रेन बिछाई जा रही थी, तब उनको कुछ ईंटें मिली, बस शोध का काम नहीं हुआ। उसके बाद जॉन वर्टन और विलियम वर्टन को भी कुछ ईंटें मिली, बट उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 1921 में भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, दयाराम साहनी। और पूरा जो संपूर्ण विभाग है, संपूर्ण समिति का अध्यक्षता कौन थे, जॉन मार्शल। खोज जो हमारी सिंधु घाटी की है वो ऐसे हुई है ना। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो यहीं से आएंगे, और ये इस प्रकार से हमारी सिंधु घाटी की खोज हो गई है ना। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि सिंधु घाटी की जब खोज हुई तो उसमें कौन कौन से हमें शहर मिले, उसमें हमें कौन कौन से नगर मिले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम नामकरण भी देख लेते हैं कि भाई इसको तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, सिंधु घाटी भी कहते हैं, है ना, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। पहले एक बार नाम देख लेते हैं कि इसके नाम कौन कौन है।
उसके बाद अपन सारे शहर देख लेंगे कि जो जो भी सिंधु घाटी सभ्यता में शहर मिले हैं वो एक एक करके सारे शहर देख लेंगे। सबसे पहले क्या है, हम सबसे पहले देखेंगे कि नामकरण। हाँ, नामकरण पे अगर हम जाते हैं तो सिंधु घाटी को ही सिंधु घाटी क्यों कहते हैं, है ना, सिंधु घाटी। सिंधु घाटी भी नाम है ना। सिंधु घाटी के बाद उसके बाद हमारा क्या है, हड़प्पा भी सभ्यता कहते हैं इसको, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हड़प्पा सभ्यता, इसको बाद इसको कहते हैं सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं इसको, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और काश्य सभ्यता भी इसको हम कहते हैं, और नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी हम इसको कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता के बाद हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्य सभ्यता और नगरीय सभ्यता। यहीं पर मैं क्या है आपको वर्णन कर दे रहा हूं कि इनको इतनी सारी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब, इसको क्यों कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी पर बसी थी, सिंधु नदी के किनारे पर बसी थी, जिसको हम कहते हैं घाटी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिंधु नदी के किनारे बसी थी, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे बसी थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद चलते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब खुदाई हुई थी, क्या हुई थी, खुदाई हुई थी, तो खुदाई में जो सबसे पहला शहर था, वो शहर कौन सा था भैया, हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक। उसके बाद सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले सरस्वती क्या है, एक नदी बहती थी जिसको हम घग्गर भी बोलते हैं, है ना, जो क्या है, गंगा, क्या है, ये है गंगा और सिंधु नदी के बीच बहती थी, है ना, गंगा नदी और सिंधु, ये गंगा और ये सिंधु, ये गंगा और सिंधु नदी के बीच बहा करती थी, क्या है, ये गंगा नदी और सिंधु जो गंगा नदी है और सिंधु नदी के बीच बहा करती थी, इसीलिए क्या है इसको हम, और इसका जो भाग है ये छोटी सी, अब तो ये नदी विलुप्त हो चुकी है, तो इसलिए इसको हम सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद काश्य सभ्यता क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि अधिकांश जो वस्तुएं थी वो किससे बनी थी, कांसे से बनी थी। अधिकांश जो वस्तु हैं, अधिकांश वस्तु कैसे बनी थी भैया, कांसे से बनी थी, ठीक है। उसके बाद नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, नगरीय सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पूरी तरह से नगर के शेप में बनने के कारण इसको क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता में क्या होता है, नगर में कैसे होता है, सड़कें बिल्कुल चौड़ी होती हैं, तो सिंधु घाटी में भी नगर सड़कें चौड़ी थी। मकान कैसे हैं, घर कैसे बने हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक बने हैं। नाली में पानी बहने के लिए क्या बना है, अलग से गटर बने, जिसको नालियां कहते हैं। भाई हमारा जो गंदा कचरा है वो अलग से जाएगा और जो रसोई घर का कचरा है वो अलग जाएगा, तो इस कारण से इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं, है ना। इस कारण से इसको हम नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो हमने इसके विभिन्न प्रकार के नामों का भी अध्ययन कर लिया कि भैया इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं, कांस्य सभ्यता क्यों कहते हैं और नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं। तो
हमने इसके नाम जान लिए। अब हम चलते हैं कि जो सबसे पहला शहर मिला था हमें, सबसे पहला शहर मिला था वो कौन सा है? सिंधु घाटी में सबसे पहला शहर हमें कौन सा मिला था? सबसे पहला शहर हमें मिला था हड़प्पा सभ्यता, है ना, हड़प्पा मिला था। तो हड़प्पा के बारे में हम जान लेते हैं कि हड़प्पा में क्या है क्या नहीं है। हड़प्पा के बारे में हम जान लेते हैं कि हड़प्पा में क्या है और क्या नहीं है। तो जब से देखो भाई, जब भी कोई स्थान की खोज हो गई ना, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हर एक व्यक्ति को ये पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज होगा, अगर आपके पास कहीं भी, और जो व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं तो उनको तो और पता होना चाहिए ये सब चीजें कि भाई हाँ ये हम क्यों पढ़े, हमारे भारत की चीजें इनको हमें जानना चाहिए कि हमसे पहले जो सभ्यता रही, हमसे पहले जो लोग रहे वो कैसे जीवन व्यतीत करते थे। भाई ये तो हमारा जानना चाहिए ना हमें। इस भाई अगर मान के चलो, अगर हम विलुप्त हो जाते हैं, और हमारे विलुप्त होने के बाद आगे वाली जो पीढ़ी आएगी तो उनको भी तो हमारी सब जो अब आज हम जो जी रहे हैं, हमारे पास जो टेक्निक है, जिस हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम पेन मार्कर यूज कर रहे हैं, हम फैन यूज कर रहे हैं, तो वो भी तो पढ़ेंगे ना। तो हमारा तो दायित्व बनता है कि हम सबको पढ़ना चाहिए कि हमारे जो सभ्यता है उसमें क्या रहा और क्या नहीं रहा। तो अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की बात करें या हड़प्पा की बात करें, इसी को कहते हैं। मतलब हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा है पाकिस्तान में। तो पहले कुल मिला के अपन पाकिस्तान के जितने भी शहर है, क्या पाकिस्तान में जितने मतलब क्या मिले हमें पीस, पाकिस्तान में जितने भी हमें स्थल मिले, पहले हम पाकिस्तान को देख लेंगे, उसके बाद हमें जितने इंडिया में मिले हैं वो देख लेंगे इंडिया में, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 1500 जगह मिली है, किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में 1500 मिली है, जिसमें कि 1000 इंडिया में है, 300 पाकिस्तान में है और 200 अफगानिस्तान में। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले पाकिस्तान में है कौन? हड़प्पा सभ्यता। खोज किसने की है? खोज दयाराम साहनी। कब पूछेगा एग्जाम में? बस यही 1921, दयाराम साहनी जी, दयाराम साहनी जी। ठीक है। और पाकिस्तान के कहाँ है? गोबरी जिले में। कौन से जिले में? पाकिस्तान के, यहां लिख दो पाक अकेला, है ना, पाक और गोबरी जिले में है। गोबरी जिला किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है। किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। किस नदी पर है? किस नदी पर है? सॉरी, रावी नदी पर। कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर। कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर। ठीक है। तो हड़प्पा शहर कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस जिले में? गोबरी जिले में है। 1921 में दयाराम साहनी जी ने खोज की थी। और किस नदी पर है? रावी नदी पर। अब हमें इस शहर के बारे में क्या क्या मिला है और वो जो चीजें मिली है हमें, उन चीजों से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो अगर हम चीजों की बात करें, तो सबसे पहले हमें मिला है क्या? श्रमिक आवास मिला है ना। और श्रमिक चौक है ना। उसके बाद हम बात करें, यहाँ ये हमारी दूसरा नंबर का हो गया। और तीसरे नंबर पे हम बात करें, श्रमिक आवास और मजदूरी का आवास एक ही है ना। इसके बाद हम बात करें, यहाँ मिला है हमें अन्नागार के बाद हमें मिला है मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति मिला है। उसके बाद मिला है हमें ओखली। उसके बाद हमें क्या मिला है? ओखली के बाद हमें मिला है क्या?
ओखली के बाद हमें मिला है कब्रिस्तान, है ना। ओखली के बाद हमें मिला क्या क्या मिला है, RS30, RS30 कब्रिस्तान मिला है, RS30 कब्रिस्तान मिला है, RS30 कब्रिस्तान मिला है ना, RS30 कब्रिस्तान मिला है। और भी, और क्या मिला है, और क्या मिला है, और क्या मिला है, हाँ और क्या मिला है, ताबूत भी मिला है, और क्या मिला है, ताबूत मिला है, RS30 कब्रिस्तान, ताबूत, और एक शेंगिए वाला जानवर की मोहर, क्या है, एक सींग वाली जानवर,